हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। मैं प्रियेश कुमार, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सिविल सेवा जॉब में आपका स्वागत है। अगर आप मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम से लेकर के हर पल पल का अपडेट आपको सबसे पहले मिलता रहे। तो बिना स्किप किए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज का जो टॉपिक है बहुत ही लाजवाब होने वाला है। आज फिर मैं बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2022 से 24 किस सिलसिले में इस वीडियो को लेकर आया हूं। चलते हैं, बिना समय गंवाए हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है, बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम अब नहीं होगा। जी हाँ, अब नहीं होगा। बस 10% ही चांस रह गया है जो एंट्रेंस एग्ज़ाम का, वो भी अटेंडम अगर होगा तो ऐसे उम्मीद ही नहीं है कि अब एंट्रेंस एग्ज़ाम होगी। बिहार डीएलएड एडमिशन 2022 से 24 का प्रोसेस बदला। जी हाँ, पहले क्या था, पहले जो प्रोसेस आया था, जो भी नोटिफिकेशन आया आप लोग के बीच, मैं उस नोटिफिकेशन को बताते चला गया। लेकिन अब क्या है, अब जो है बिहार डीएलएड एडमिशन 2022 से 24 का प्रोसेस बदला। तो अब एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं होगी। जब एंट्रेंस एग्ज़ाम होगी ही नहीं तो फिर किस तरह से एडमिशन लेने का संभावना है। तो ठीक वही जो पहले था, जिस तरह से पहले एडमिशन का जो सिलसिला चल रहा था, ठीक उसी प्रकार से इस बार भी एडमिशन होने वाला है। बिहार डीएलएड में डायरेक्ट एडमिशन। जी हाँ, आप लोग को पता ही है कि हमारे बिहार में दो तरह के कॉलेज हैं डीएलएड का। एक तो सरकारी गवर्नमेंट, फुल्ली गवर्नमेंट है, दूसरा क्या है तो वो प्राइवेट है। तो प्राइवेट को जो है इससे अलग करके रखा गया है, क्योंकि जो भी इसमें एडमिशन होगा, जो गवर्नमेंट कॉलेज है उसमें मेधा सूची के आधार पर होती है, और जो प्राइवेट कॉलेज है उसमें डायरेक्ट एडमिशन होता है। आपके पास पैसे हैं, आप जाइए, आपका एडमिशन हो जाएगा। और उन बच्चों के लिए जो चाहते हैं कि कम से कम पैसे में मैं डीएलएड का कोर्स पूरा करूं, उसके लिए सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज, जहां मेरिट बेसिस पे जो है इस बार फिर से एडमिशन होने वाला है। तो इसका प्रोसेस क्या है, आइए विस्तार से हम जानते हैं। हमारे बिहार में गवर्नमेंट कॉलेज 3 प्रकार के हैं। एक डाइट है, और डाइट का जो फुल फॉर्म होता है डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। दूसरा बाइट है, जो ब्लॉक इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग होता है। तीसरा पीटेक है, जो प्राइमरी टीचर एजुकेशन कॉलेज होता है। तो इस तरह से 3 कॉलेज होते हैं, और तीनों का जो एडमिशन का प्रोसेस है सेम है। चूँकि 15 जून के बाद नोटिफिकेशन आने ही वाला है फॉर्म फिलअप करने का। 15 जून के बाद आ जाएगी कब से फॉर्म भराया जाएगा, और आप लोग फॉर्म फिलअप कीजिएगा, फिर आप लोग का मेधा सूची बनेगा। तो मेधा सूची कैसे बनती है, मैं आप लोग को बता दूं कि मेधा सूची कैसे तैयार होता है। जैसे आपका मैट्रिक का मार्क्स प्लस इंटर का मार्क्स जोड़ दिया जाता है। उसके बाद यहाँ मैट्रिक इंटर का जो परसेंटेज है, परसेंटेज को ऐड करके 2 से भाग दिया जाता है। क्या किया जाता है, 2 से भाग दिया जाता है, और उसी परसेंटेज के आधार पर मेधा सूची तैयार होती है, और एडमिशन जो है उसी आधार पर ले लिया जाता है। तो इसमें बहुत सारे लड़के का कमेंट्स आ रहा था, सर मेरा मार्क्स इतना है, इतना नहीं। इसका जो कट ऑफ रहने वाला है, मैं फिर कट ऑफ का भी चर्चा कर लेता हूँ कि कट ऑफ जो रहने वाला है, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, या ओबीसी या ईबीसी हो, माने कि सारे का कट ऑफ जो है, अगर 65 दोनों का मैट्रिक प्लस इंटर का परसेंटेज मिला के अगर आपका परसेंटेज 65% से ऊपर बन रहा है, तो आप अवश्य डीएलएड कॉलेज में अप्लाई, यानी एडमिशन के लिए अप्लाई फॉर्म भर सकते हैं। चूँकि अगर आपके डिस्ट्रिक्ट में 1 या 2 कॉलेज हैं, तो आप अपने अगल बगल
माने कि अगल बगल के जो डिस्ट्रिक्ट हैं उन कॉलेजों में भी आप अप्लाई कर सकते हैं। कम से कम 10 कॉलेज में आप अप्लाई करें, 10 कॉलेज में निश्चित रूप से अप्लाई करें और आपका वहाँ एडमिशन निश्चित रूप से होगा, बशर्ते आपका जो परसेंटेज होना चाहिए वह 65% से लेकर आपको 75 यानी कि 80 पर ऊपर होना चाहिए, 65 से ऊपर होना चाहिए, तभी जाकर के आपका सिलेक्शन कहीं ना कहीं होगा। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो उनके लिए 70% से ऊपर मार्क्स होना चाहिए, दोनों को ऐड करके, तब जाके आपका एडमिशन होगा। इस तरह से एडमिशन होगा जो है। उसके बाद जो है हम बात करते हैं कि डीएलएड में एडमिशन तो हो जाएगा, फिर कट ऑफ का भी हम लोग चर्चा कर लिए हैं कि इस तरह से अगर आपका मार्क्स है तो एडमिशन जो है ना फॉर्म फिलअप करें, आपका जो है मेधा सूची बन जाएगा, और मेधा सूची बन जाएगा फिर एडमिशन का जो प्रोसेस है उस एडमिशन ले जाएंगे। अगर आप डायरेक्ट एडमिशन लेना चाहते हैं, अगर आपके पास पैसे हैं, आपका कम मार्क्स हैं, तो आप प्राइवेट कॉलेज से एडमिशन ले सकते हैं, उसमें कोई प्रोसेस नहीं है, डायरेक्ट एडमिशन आपको हो जाएगी। तो इस वीडियो में बस आज इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दीजिए इजाज़त। थैंक यू।